जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि शादी के पूर्व जो कुंडली मिलान किया जाता है, तो कुंडली मिलान में 36 गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनका क्या महत्व होता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप स्वयं कैसे कुंडली मिला सकते हैं। आज का विषय शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। शादी के पहले कुंडली मिलाना या वर वधू की कुंडली देखना क्यों आवश्यक है, इस पर हम पहले भी एक वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हमने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि शादी के पहले लड़के और लड़की की कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जो देखना आवश्यक होता है, जिससे कि आगे उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। इस विषय को जानने से पहले आपको सबसे पहले लड़के और लड़की की कुंडली की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास इंटरनेट से निकली हुई कुंडली है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले कुछ एक ऐसा पृष्ठ आता है कुंडली में, हर किसी की कुंडली में होता है। तो आपको लड़के का भी ये फर्स्ट पेज चाहिए और लड़की का भी ये प्रथम पेज चाहिए। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें किस पृष्ठ की आवश्यकता है ये 36 गुण मिलाने के लिए। अब आप ये जो फर्स्ट पेज देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई हैं। 36 गुणों को मिलाने के लिए इस पृष्ठ में से जो चीज़ें हमें देखनी हैं वो है वर्ण, योनि, गण, वश्य और नाड़ी। इन सब चीज़ों में अलग अलग अंक होते हैं। उन अंकों के आधार पर हम 36 गुणों को मिलाते हैं। कुंडली मिलाने में इनका अपना अपना अलग महत्व है। किसी को मिलाने से आपके स्वभाव के बारे में पता चलता है, किसी को मिलाने से आपके जीवन में आप दोनों का सामंजस्य कैसा रहेगा ये पता चलता है, किसी से संतान उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। जिस तरीके का इनका महत्व है या जिस उद्देश्य से ये मिलाए जाते हैं, उसके आधार पर हर एक के लिए कुछ अंक निर्धारित किए गए हैं कि मतलब अगर आपका वर्ण मिलता है तो आपको कितने अंक मिलेंगे, अगर आपकी नाड़ी मिलती है तो आपको कितने अंक मिलेंगे। तो अब हम देखेंगे कि किसके कितने अंक होते हैं, जिसके आधार पर ये निर्णय किया जाता है कि कितने गुण आपस में मिल रहे हैं। वर्ण के लिए अधिकतम 1 नंबर दिया गया है, वश्य के लिए अधिकतम 2 अंक होते हैं, तारा के लिए 3 अंक होते हैं, योनि के लिए 4 अंक होते हैं, मैत्री के 5 अंक होते हैं, गण के 6 अंक होते हैं, भकूट के 7 अंक होते हैं और नाड़ी के 8 अंक होते हैं। इस तरह से इन सब अंकों का अगर हम योग करते हैं तो ये 36 अंक आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो 4 वर्ण हैं, ये वर्ण वो नहीं हैं जो हमारे समाज में जातियां डिवाइड की गई हैं, जैसे कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये गुप्ता है, ये उस तरह के नहीं होते हैं। ये जो वर्ण हैं ये नक्षत्रों के आधार पर और राशियों के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे कोई भी वर्ण हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर वो ब्राह्मण जाति का है या ब्राह्मण धर्म का पालन करता है तो उसका वर्ण ब्राह्मण ही होगा। उसका वैश्य भी वर्ण हो सकता है, शूद्र भी वर्ण हो सकता है। वर्ण के मिलाने से व्यक्ति का स्वभाव, उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के बारे में पता चलता है। ये पता चलता है कि लड़का या लड़की में से किसका मानसिक स्तर ऊंचा है। अब हम आपको बताते हैं कि वर्ण किस तरीके से मिलाए जाते हैं, कौन सा वर्ण कन्या का या वर का होने पर उन्हें कितने अंक प्राप्त होते हैं। अब अगर वर ब्राह्मण वर्ण का है तो कन्या किसी भी वर्ण की होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन्हें 1 अंक प्राप्त होता है। उसी तरह अगर वर क्षत्रिय वर्ण का है तो कन्या को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की होना चाहिए। उसी तरह वैश्य वर्ण के लिए वैश्य कन्या और या शूद्र कन्या चल सकती है और शूद्र वर्ग के लिए सिर्फ शूद्र कन्या ही चल सकती है।
इस तरह इस सारणी के आधार पर आपके कुंडली में जो भी वर्ण लिखा है उसको मिलाकर आप अंक दे सकते हैं। अब बात करते हैं योनि के बारे में। तो योनि 14 तरह की योनियाँ होती हैं जो आप कुंडली में देख रहे होंगे। किसी के कुंडली में सर्प लिखा होता है, किसी के में मृग लिखा होता है, किसी के में मेष लिखा होता है। तो ये अलग अलग योनियाँ जन्म के समय अलग अलग नक्षत्रों के आधार पर तय होती हैं। योनि मिलाने के पीछे तात्पर्य यह है कि दोनों की शारीरिक क्षमताएं क्या हैं और एक योनि दूसरी योनि के साथ जो उनके गुणधर्म होते हैं उसके आधार पर यह देखा जाता है कि उनके साथ वो जीवन में अच्छे से रह सकते हैं कि नहीं, और शारीरिक उनकी संतुष्टि भी योनि के द्वारा ही देखी जाती है। अब आप देखें कि अगर अश्व योनि है तो अश्व योनि के साथ में उसको 4 अंक प्राप्त होते हैं। इसी तरह से गज योनि है तो गज योनि के 4 अंक मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 14 योनियाँ होती हैं, तो 14 योनि वर की कुंडली में और 14 योनि कन्या की कुंडली में इस तरह से एक टेबल के द्वारा देखी जा सकती हैं। इस मिलान में अधिकतम अंक 4 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात कि इस टेबल के आधार पर जहाँ पर 4 अंक दिए गए हैं अधिकतम 4 अंक मिलेंगे और न्यूनतम उन्हें 1 अंक या 0 अंक भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप साथ साथ कुंडली मिला रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस योनि को किस योनि के आधार पर कितने अंक दिए जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं गण के बारे में कि गण का मिलान कैसे होता है। तो गण जो होते हैं वो 3 होते हैं, देव, मानव और राक्षस। गणों के आधार पर इन्हें अलग अलग अंक दिए जाते हैं। गण के सर्वाधिक अंक 6 अंक होते हैं। गण मिलाने का तात्पर्य यह है कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसी है। गण को मिलाने के लिए वर और कन्या दोनों के देवता गण हों तो सबसे अधिक 6 अंक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि दोनों मनुष्य हों या दोनों राक्षस हों तो भी इन्हें 6 अंक दिए जाते हैं। लेकिन यदि वर मनुष्य हो और कन्या देव हो तो इन्हें 5 अंक प्राप्त होते हैं। इसी तरह यह जो सारणी दी गई है इसके आधार पर आप अंक का मिलान कर सकते हैं। अब बात करते हैं वश्य के बारे में। तो ये जो वश्य मिलान होता है ये वश्य 5 प्रकार के होते हैं, चतुष्पद, मानव, जलचर, वनचर और कीट। आपको इनके शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा कि इसके द्वारा ये देखा जाता है कि कौन किसको नियंत्रित करेगा, अर्थात कि जिसका वश्य ऊंचा होगा वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमेशा हावी रहेगा। अर्थात जैसा जिसका वश्य होगा उसी के आधार पर उनके अंदर वो गुण पाए जाएंगे। वश्य मिलान के अधिकतम अंक 2 अंक होते हैं, अर्थात अगर चतुष्पद वर है और कन्या भी चतुष्पद है तो 2 अंक प्राप्त होंगे। अगर कन्या भी मानव है और वर भी मानव है तो 2 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह जलचर अगर वर और कन्या दोनों हैं तो 2 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर कन्या जलचर है और वर चतुष्पाद या मानव है तो भी उन्हें 1-1 अंक मिल सकते हैं। तो इस तरह दी गई टेबल के आधार पर आप अपने कुंडली में दिए गए वश्य को मिला सकते हैं। अब बात करते हैं नाड़ी के बारे में। नाड़ी मिलान के लिए सबसे अधिक 8 अंक दिए गए हैं और नाड़ी मिलान को इसलिए इम्पॉर्टेंट माना गया है, जिस तरह से विज्ञान में ब्लड ग्रुप की बात कही जाती है उसी रूप में कुंडली में नाड़ी मिलान को देखा जाता है। नाड़ी मिलान संतान उत्पत्ति, होने वाले संतान का स्वास्थ्य और दोनों के शारीरिक ऊर्जा का स्तर भी नाड़ी के द्वारा ही पता चलता है। नाड़ी मिलान के लिए यह आवश्यक है कि वर और कन्या दोनों की नाड़ी एक सी नहीं होनी चाहिए। तो नाड़ी मिलान को किस तरह से मिलाते हैं अब आप इस टेबल के जरिए देखें। नाड़ी 3 होती हैं, आदि, मध्य और अंत। अर्थात आपके पास जो भी कुंडली है उसमें से ये 3 नाड़ियों में से कोई भी एक नाड़ी लिखी होगी। वर की नाड़ी
यदि आदि है और कन्या की भी नाड़ी आदि है तो इसे नाड़ी दोष कहा जाता है और इसे 0 अंक प्राप्त होते हैं। उसी तरह अगर कन्या की नाड़ी अंत है और वर की नाड़ी भी अंत है तो इसे भी नाड़ी दोष के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि नाड़ी मिलान के लिए एक की नाड़ी आदि तो दूसरे की मध्य होनी चाहिए और उसी तरह से अगर किसी की अंत है तो दूसरे की मध्य होनी चाहिए। इस तरह आपने देखा कि वश्य, वर्ण, गण, योनि और नाड़ी के मिलान के द्वारा कैसे अंक प्राप्त होते हैं और इसी आधार पर कहा जाता है कि वर और कन्या की कुंडली में इतने गुण मिल रहे हैं। बाकी के जो अंक हैं वो नक्षत्रों के आधार पर मिलाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष बहुत गहन अध्ययन का विषय है। तो ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं। इसका मतलब कि जब आप 108 चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तब आप बाकी के अंकों को मिला सकते हैं और वो अंकों का विवरण इन कुंडलियों में इस तरह से नहीं होता है कि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से उन्हें बता पाऊँ। इस तरह हमने आपको बताया कि कुंडली में जो गुण मिलान की बात होती है उसका क्या महत्व होता है और वो किस तरह से मिलाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ हद तक आप कुंडली का मिलान सीख गए होंगे। आगे भी इसी तरह से आपको जानकारियाँ मिलती रहें, उसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।